First, let me write the name of the topic, and the next topic which we have to start is known as complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जहाँ तक बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये जो टॉपिक है ना, ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक भी है एंड वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, राइट? इस टॉपिक के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कंटिन्यूटी है, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें इंटरलिंक कर रही हैं कि अक्सर ये होता है कि एग्जामिनर बड़ा आसान क्वेश्चन दे देता है, आप लोग कंफ्यूज होके गलत कर देते हो, राइट? तो द पॉइंट इज दैट ये टॉपिक मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, इसमें कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि व्हेन यू रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव ट्राई टू इमेजिन इन योर माइंड कि भाई अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, वो उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और कभी कभार एग्जामिनर अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए तो वो इसका ए स्टार क्वेश्चन बना के दे देता है, और फिर आप लोगों की उस क्वेश्चन में जो है ना ऐसी की तैसी हो जाती है, राइट? तो पहली चीज़, जब हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो प्लीज़ एक तो छुट्टी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपका बहुत होगा लॉस होगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड है सारे कॉन्सेप्ट्स, और फिर हमें जो है वो कोप अप करने में भी मसला होता है, राइट? तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा कहते किसे हैं? देखो, अगर मैं बात करूँ ना, तो नंबर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास होते हैं रियल नंबर्स, प्लीज़ इसके नोट्स बहुत अच्छे बनाइएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने का एक ही क्रैक है कि इसके नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। एक हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। अभी तक आप लोग जितने भी नंबर्स पढ़ते थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे क्या थे? ये रियल नंबर्स थे। अब पॉइंट ये है कि व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिनकी रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। हम अगर उनको कहें तो रियल लाइफ में हम उनको कभी डील नहीं करेंगे, लेकिन व्हेन वी गो इनटू द कैलकुलेशंस एंड वी गो इनटू द डीप डिग्ड कैलकुलेशंस, तो उसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स की भी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होती है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इसको इस तरीके से समझो कि अगर आप लोगों को याद हो तो अंडर रूट के अंदर माइनस अगर आ जाए तो हम स्ट्रेट अवे लिख देते हैं मैथ एरर, राइट? चलो मान लिया मैथ एरर है। वो मैथ एरर क्यों है? वो मैथ एरर सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव की वजह से है, राइट? लेकिन अगर मैं एक चीज़ टेक्निकली सोचूं तो ठीक है, नेगेटिव की वजह से मैंने अंडर रूट का मैथ एरर लिख दिया और हम इसको सॉल्व भी नहीं करते, नो सोल्यूशन कर देते। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 4? वी हैव दिस 4 एज वेल ना। ये 4 तो एक नंबर है, इसकी तो कोई ना कोई अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी। माइनस उसको मैथ एरर कर रहा है, माइनस उसको इग्नोर ऑफ कर रहा है, लेकिन ये जो 4 है इसके पास तो वैल्यू है, इसका अंडर रूट एग्जिस्ट करता है, right? The point is that when we go into the deep dig calculations we cannot escape। हम यहाँ पे ये जो लिख देते हैं ना कि no solution, या हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्दर के जी नो आंसर यहाँ पे, तो हम ये अब नहीं कर सकते। हमारे पास जैसे मैंने इसकी बात की कि हम -4 के आगे नो सोल्यूशन लिख देते हैं, वो अब नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस की वजह से नो सोल्यूशन हो रहा है, लेकिन भाई 4 भी है हमारे पास। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं या इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं वो हमें लीड ऑफ करते हैं इनटू द इमेजिनरी नंबर्स। उनके जो हमारे पास कैलकुलेशन आंसर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। अब जब ये दोनों नंबर्स मर्ज टुगेदर हो जाए, जब ये वाले आपके पास रियल नंबर्स और ये वाला आपके पास इमेजिनरी नंबर, ये दोनों जब कंबाइन हो जाए, कंबाइन टुगेदर, तो फिर हमारे पास जो चीज बनती है दैट इवेंचुअली इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? रियल और इमेजिनरी जब आपके पास मर्ज टुगेदर हो गया। अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि लेटर्स कहूंगा, वर्ड तो नहीं कहूंगा, लेटर हैं जो कि स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए रख दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास V, U, W एंड Z।
ये जो आपके पास लेटर्स हैं ये स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमने रख दिए हुए, राइट। जैसे अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको देना है, तो जैसे इक्वेशन होती है वो यूजुअली y इज इक्वल्स टू उस फॉर्म में होती है। तो मैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से दूंगा, मैं लिखूंगा z इज इक्वल्स टू दिस, राइट। मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देना होगा तो मैं w इज इक्वल्स टू दिस दूंगा, राइट जी। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक चीज आपके पास इमेजिनरी नंबर्स के लिए आएगी विच इज नोन एज दिस साइन ऑफ आई, राइट, जिसको हम अयोटा कहते हैं। और ये जो अयोटा है इसकी तो वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो आई स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू -1, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है और ये वैल्यू हमें यूज करनी पड़ जाती है, राइट। तो याद रखिएगा आई स्क्वायर अयोटा रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी नंबर और आई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपके पास -1 होती है। अब अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो मैंने कहा है इमेजिनरी और रियल नंबर्स मिक्स टुगेदर होके कंबाइन टुगेदर होके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो वो हमारे पास कैसे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी z इज इक्वल्स टू रियल नंबर प्लस i टाइम्स इमेजिनरी नंबर, राइट। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है रियल नंबर वैसे ही लिखा जाएगा प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करके हम अपना इमेजिनरी नंबर लिखेंगे। तो ये बात अंडरस्टूड होगी कि आई का जो कोफिशिएंट होगा या आई के साथ जो नंबर लिखा होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आई, तो x मेरे पास क्या हो गया बेटा, x मेरा रियल नंबर हो गया और y मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी माई इमेजिनरी नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो दैट इज गोइंग टू बी z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। और याद रखिएगा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर पिक करना है तो विद साइन किया जाएगा। रियल नंबर विल बी इक्वल्स टू +2, इमेजिनरी नंबर विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू +3। लाइकवाइज अगर मैं आपको कह देता हूँ v इज इक्वल्स टू 3 - 6i, तो वो मेरे पास क्या होगा, रियल नंबर विल बी 3, इमेजिनरी विल बी -6, राइट। लाइकवाइज अगर मैं आपको कह देता हूँ w इज इक्वल्स टू 5 - 2i, तो मेरे पास जो रियल नंबर है वो 5 है, -2 विल बी द इमेजिनरी नंबर। तो हमेशा से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि i के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी द इमेजिनरी नंबर। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट डाउन करें फिर आगे चलते हैं। ओके जी, नाउ द पॉइंट इज जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैलकुलेशन की और ये मेरे पास आंसर आ गया, वी नेवर राइट और वी नेवर लीव अवर आंसर इन दिस फॉर्म। याद रखें जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है आपने बताना होता है कि भाई आपका इमेजिनरी नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। तो आप जब भी लिखोगे बेटा तो आप सेपरेट करके लिखोगे, विच इज मीनिंग दैट 7 डिवाइडेड बाय 5 आएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, राइट। आपने हमेशा याद रखना है इफ यू हैव एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू स्प्लिट इट और बताना है कि भाई ये रियल है और ये वाला मेरा इमेजिनरी है, राइट। पहली चीज तो ये याद रखनी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने कहा है आई स्क्वायर जो है इट हैज अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज -1, राइट। अब ये वैल्यू हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, वी यूज दिस कॉन्सेप्ट, राइट। वो कैसे यूज होता है अब गौर से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट लिया, मैंने कहा भाई अगर मेरे पास √-4 लिखा है, ठीक है, तो हम इसको नो सोल्यूशन लिख देते हैं या मैथ एरर लिख देते हैं, लेकिन इसके पास वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कैसे होगी, इसकी वैल्यू मेरे पास इमेजिनरी फॉर्म में आएगी। वो कैसे लिखा जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, क्या मैं इस चीज को बेटा ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस इज गोइंग टू बी 4 मल्टीप्लाई बाय -1, एक ही बात है ना। अब ये जो मेरे पास -1 है इसकी जगह पे व्हाट आई कैन राइट इज दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, राइट। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, 4 का √2 आया
आई स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, आई. तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. तो याद रखिएगा, अब हम मैथ एरर नहीं लिखेंगे, नो सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, अब हम आंसर प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक सीरीज आ गई है विच इज द इमेजिनरी नंबर्स सीरीज, एंड अलोंग विद दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सबको यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लें. नाउ द पॉइंट इज, मैंने जैसे शुरू में एक बात बोली, इस चैप्टर का मसला ये है कि इसके अंदर एक बहुत सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, राइट, जो कि इवेंचुअली आपके पास यूज होंगे. वो कैसे है? देखो बेटा, अभी तक आप लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे ना, अभी तक आप लोगों ने मैथ्स के अंदर क्या क्या पढ़ा? आप एडिशन पढ़ते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद और आगे जाते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, अंडर रूट, स्क्वायर रूट्स, वो सब कुछ आपने निकाला है, राइट. फिर टिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है, फिर आपका क्या कहते हैं, टेंजेंट्स का, सॉरी टेंजेंट कह रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. उसके बाद आप लोग आगे चलते हो तो आइडेंटिटीज आ जाती है. फिर आप लोगों ने पॉलिनॉमियल्स पढ़े हैं. तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो जो चीज़ें आपने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी हैं, नाउ वी हैव टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब हमें वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी पढ़नी है. दैट्स वाई मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर है ना, वो एक लेंथी चैप्टर बन जाता है. कि अब हमें सारी की सारी चीज़ें, P3 की अगर मैं बात करूँ तो P3 में आपने पॉलिनॉमियल्स पढ़े हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी अप्लाई करेंगे, राइट. क्वाड्रेंट्स का, टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ी है, वो सारी की सारी यहाँ पे भी अप्लाई होंगी, लेकिन P3 वाली नहीं होंगी, यूजुअली P1 वाली होंगी. तो आज ही स्टार्ट करते हैं. तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे. लेट्स से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है which is u is equals to 2 plus 3i, और दूसरा मेरे पास है बेटा v is equals to 5 minus 2i, राइट. ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. अब अगर मुझे इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, मैं आपसे कहता हूँ केस नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम. इफ आई से यू दैट यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मुझे u प्लस v करना है. तो कैसे किया जाएगा? बहुत सिंपल है. पहले तो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दो. ये मैंने लिखा, राइट. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है. एडिशन के लिए क्या रूल है बेटा, कि जो रियल नंबर है उसने रियल के साथ ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है, और जो इमेजिनरी है उसने इमेजिनरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है. तो बहुत ही सिंपल आ जाएगा ये. तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 and 5 बीन एडिंग अप विच मेक्स अस 7, 3i minus 2i, तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस i बच जाएगा. तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया. सिंपल सोल्यूशन, राइट. एक स्टेप और आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, और मैं आपसे कहता हूं u माइनस वी करो, तो उसके लिए क्या रूल होगा, इसको कर लें, फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. u क्या था, 2 प्लस 3i माइनस 5 माइनस 2i. क्या होगा, गौर से देखो, रियल नंबर को पकड़ा, रियल के साथ सब्ट्रैक्ट किया. 5 माइनस, सॉरी 2 माइनस 5 दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3, 3i माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट मेक्स अस प्लस 5i. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी दी आंसर. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है. रियल रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगा. सबको यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे. ओके, जल्दी से नोट डाउन करें, फिर मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं. ओके, now the next concept which we have is the multiplication. Multiplication कैसे होगी? अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है,
कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे वही हैं u इंटू वी, राइट। तो सबसे पहले बेटा आपने लिख देना है 2 + 3i मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2i। अब मल्टीप्लाई जब करना है ना बेटा, तो उसके लिए रूल वही है कि भाई जैसे आप ओ लेवल्स में या बचपन में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे, वही वाला रूल है कि भाई ये वाला आपके पास इधर जाएगा, ये इधर, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ पे वो रूल नहीं है कि रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, नो। यहाँ पे जैसे ब्रैकेट की एक्सपेंशन हम एक्चुअली में करते हैं, वही वाला रूल यहाँ पे है। तो 2 5 जा कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 10 माइनस 2 4 जा 2 इंटू 2i कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4i प्लस 3i इंटू 5i कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 15i। 3i माइनस 2i कितना, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 3i इंटू माइनस 2i, तो कितना बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 6i का स्क्वायर, राइट। बिकॉज ये वाला जो i है ये इस i से मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर भी आएगा। नाउ वी नो इट वेरी वेल कि हमारे पास जो आई स्क्वायर होता है दैट इज इवेंचुअली इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज गोइंग टू बी 10 माइनस 4i प्लस 15i माइनस 6 इंटू -1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 10, ये प्लस आ जाएगा 6 माइनस 4i प्लस 15i, तो कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 11i, सॉरी। सो यहाँ से अगर मैं फर्दर चलूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी 16 प्लस 11i, दैट मेक्स अस द आंसर, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ब्रैकेट्स को 2 मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर डिवीजन पे चलते हैं। ओके जी, बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड्स द डिवीजन, एक चीज हमें समझनी है, फिर हम डिवीजन पे जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको की नोट करके लिख देता हूं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का कभी कभार तो बेटा वो वर्ड यूज कर देता है, कभी कभार वो वर्ड नहीं यूज करता है, ये वाला साइन डालता है विच इज द साइन ऑफ अ स्टैरिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके चले थे, लेट मी पिक देम अप, ये थे, इनको कॉपी करते हैं, नीचे ले आता हूं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है, तो आपका टास्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है ना बेटा, तो आपको करना सिर्फ ये है कि इमेजिनरी नंबर साइन चेंज। आपका टास्क सिर्फ और सिर्फ ये है, किसी भी उसका अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि रियल नंबर को तो एज इट इज लिख देना है 2, इमेजिनरी का साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो यहां पे क्या बनेगा 2 माइनस 3i, ये u का कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरीके से v का क्या होगा 5 प्लस 2i। वैल्यू को कुछ नहीं करना, वैल्यू एज इट इज रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देना है। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्जुगेट। और ये कॉन्जुगेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेसिस पे डिवीजन भी होती है, और इसी के बेसिस पे हम आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को भी आगे भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, अब प्रोसीड करते हैं द फोर्थ वन विच इज द डिवीजन। डिवीजन क्या है, अगर मेरे पास है u डिवाइडेड बाय v, राइट, डिवाइड करना है दोनों को, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी, सबसे पहले आपने क्या करना है, दिस इज 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2i, राइट। अब डिवीजन के लिए रूल क्या कहता है, डिवीजन के लिए बेटा रूल ये कहता है कि जब भी आपको डिवीजन परफॉर्म करनी है, आपने करना ये है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाला, उसको पकड़ना है, और आपने जो भी डिनोमिनेटर में है उसको पकड़ा, और इधर आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद इट्स कॉन्जुगेट, ऊपर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी,
राइट। डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। आई इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय, ये मेरे पास है, साइन चेंज करोगे 5 + 2 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 + 2 आएगा। ठीक है, अब न्यूमिनेटर अब कुछ भी नहीं करना, वही काम दोबारा से होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसको इंप्लीमेंट करना है। तो क्या बनेगा 2 + 3i मल्टीप्लाई बाय 5 + 2i, नीचे भी क्या होगा 5 - 2i एंड 5 + 2i। राइट, सिंपल सा हमने ये काम कर देना है। अब कुछ भी नहीं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बनेगा, दिस 2 गोज ओवर हियर एंड ओवर हियर, ये इधर और ये इधर, तो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 10 + 4i + 15i + 6i का स्क्वायर। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपके पास बेटा दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी भी लगती है अलजबरा की, तो आपके मर्जी, आप जो मर्जी कर लें। तो ये 5 और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज गोइंग टू बी 25 + 10i, और ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी -10i - 4i का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, ये और ये कैंसिल हो गए, ऊपर क्या होगा 10, इन दोनों का अगर मैं ऐड अप करूं तो दैट इज गोइंग टू मेक अस टू +19i -6, बिकॉज i² -1 होता है, नीचे क्या आएगा 25 - 4, i² की जगह पे लिख दिया -1। तो फर्दर सॉल्व करो, 10 - 6 कितना होता है, दैट इज 4 +19i डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 29। अब मैंने शुरू में बताया ऐसे आंसर को नहीं छोड़ना है, आपको बताना पड़ता है कि भाई रियल क्या है। सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 29 + 19 डिवाइडेड बाय 29i, दैट मेक्स अस द आंसर फॉर अस। राइट, तो डिवीजन में हमें कॉन्जुगेट भी यूज करना होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ब्रैकेट्स भी यूज करनी होती है। सो दैट इज हाउ वी परफॉर्म द डिवीजन। क्लियर है बेटा सबको, जल्दी से नोट डाउन करें। बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहां तक तो आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड्स दैट एग्जांपल, एक स्टेटमेंट जरा सारे लिख लें। वी नेवर लीव the complex number in denominator. We never leave the complex number in denominator. We never leave the complex number in the denominator. क्या मतलब है इसका, गौर से सारे इधर देखें। बेटा एक चीज याद रखिएगा, आप देखो मैंने अभी एक बात कही है कि भाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें बताना होता है रियल क्या है इमेजिनरी क्या है। तो ये जो 29 था इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा। इसी तरीके से याद रखिएगा कि आपके पास अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए लाइक दिस, तो हम इसको कभी भी ऐसे नहीं करते, या इसको हम कभी भी ऐसे छोड़ते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में करते होते हैं कि हमें पता हो रियल क्या है इमेजिनरी क्या है। बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म, रियल नंबर प्लस i टाइम्स इमेजिनरी नंबर। अगर आप मुझे ऐसे आंसर नहीं दे रहे ना, आप मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रहे, राइट। तो इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको करने का तरीका क्या होगा कि हम अपना ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ेंगे और इसको वैसे ही यूज करेंगे जैसे डिवीजन के लिए हमने सीखा है। मैं इसके कॉन्जुगेट से इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, 2 - 3i। ठीक है, अब वही वाला काम है, न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, राइट। अब नीचे वाले ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 से, so that is going to be 4 - 6i + 6i
माइनस 9i का स्क्वायर। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 9i स्क्वायर कितना होता है, -1, सो दैट इज 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 13i। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एज ए सेड, हम कभी भी अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, हम उसको हमेशा बताते हैं कि भाई ये हमारा इमेजिनरी है और ये हमारा रियल है। क्लियर होगी बात बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। Okay. Now everybody take 2 minutes, try to solve this question.
आइए सॉल्व करते हैं. Now if I want to solve this, सबसे पहले ब्रैकेट को अगर खोलना है, इसको आइडेंटिटी से भी खोला जा सकता है, दो दफ़ा करके भी लिख सकते हैं. आइडेंटिटी से अगर मैं खोलूँ तो दैट इज गोइंग टू बी ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2i प्लस 2i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ गया. So if I solve this further, क्या बनेगा? That is going to be 1 plus 4i plus 4i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्दर क्या बनेगा? ये जो 4i स्क्वायर है दैट इज बेसिकली -4, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं? 1 माइनस 4 दैट इज गोइंग टू बी -3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस i. अब हम डिवीजन लगा लेंगे. डिवीजन के लिए क्या होगा? लेट मी पिक दिस अप, इधर ले आते हैं. क्या बनेगा डिवीजन के लिए? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी -6 प्लस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर. नीचे क्या आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस 2i प्लस 2i माइनस i का स्क्वायर. ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा? -6 ये बन जाएगा +4, सो दैट इज -2 प्लस 11i डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा? आई स्क्वायर आपके पास क्या होता है? दैट इज -1, 4 माइनस -1 दैट इज 5. तो जिसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज गोइंग टू बी -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5i. दैट मेक्स अस द आंसर. I hope that is clear to everyone. Now the point is, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और ये वाला हम लोगों ने कर लिया था, राइट? अगर मैं एक क्विक रिकॉल लूँ तो देखो बेटा, मैंने एक बात बोली थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मसला ये है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो जो चीज़ें हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करनी पड़ रही हैं. तो हम लोगों ने मल्टीपल सिनेरियोज देख रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँच गए थे. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जो कि हमें यूज़ करना है. देखो, प्लस सीखा, माइनस सीखा, वो सारा कुछ हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर मुझे सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? जैसे अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं कि लेट्स से मेरे पास है 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू लेट्स से 17 कह देता हूँ. तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 17 माइनस 7 आ जाएगा. दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी. तो ये मेरे पास एक इक्वेशन थी, मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई. अब इसी तरीके से अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इक्वेशन देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ उसको सॉल्व करके मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के दो, तो तब कैसे होगा? तो पहले ज़रा उसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखते हैं. ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लें. विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व the equation (3w plus 2iw conjugate equals to 17 plus 8i)
where W static is conjugate of W. Find W in x plus yi form. राइट, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो. अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बेटा अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर से मुझे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर W फाइंड करना है. बेटा एक चीज़ याद रख लो, अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में इक्वल्स टू आ जाए, तो आपके ज़हन में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि रियल नंबर्स ऑन राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट. इसी के साथ इमेजिनरी नंबर्स ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू लेफ्ट. जब भी आपके पास इक्वल्स टू आ जाए, तो आपने सबसे पहली चीज ध्यान में ले आनी है कि भाई राइट साइड पे जो रियल नंबर होगा वो लेफ्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर राइट साइड पे जो है वो लेफ्ट के इक्वल है. ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये है, उसने हमें कहा है जी कॉम्प्लेक्स नंबर W फाइंड करके दो. अब मुझे नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर W क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर W है दैट इज गोइंग टू बी x प्लस वाई आई. उसके अंदर एक रियल वैल्यू होगी जो कि x सपोज की हुई है, और एक इमेजिनरी होगी जिसको मैंने y सपोज किया हुआ है. अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूं, W कॉन्जुगेट, वो किसके बराबर होगा, x माइनस वाई आई की फॉर्म में. ऑब्वियस सी बात है, कॉन्जुगेट में क्या होता था, इमेजिनरी का साइन चेंज कर देते थे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू पिक दिस इक्वेशन अप. मैं इसको पकड़ूंगा यहां से, ये मैंने किया यहां पे प्लेस, कॉपी पेस्ट. ठीक है, गौर से देखो, अब मैंने W जो सपोज किया है दैट इज x प्लस वाई आई प्लस 2i, और W कॉन्जुगेट क्या है, टाइम. ठीक है, आए जरा ब्रैकेट्स को खोलते हैं, क्या बनेगा 3x प्लस 3y आई प्लस ये इधर और इधर 2x आई प्लस 2y आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 प्लस 8i. आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, -1, राइट. आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 3x प्लस 3y आई प्लस 2x आई प्लस 2y इज इक्वल टू 17 प्लस 8i. अब जरा मैं सारी रियल टर्म्स को इकट्ठा कर देता हूँ, 3x प्लस 2y प्लस 2xi प्लस 3yi इक्वल्स टू 17 प्लस 8i. नाउ अभी मैंने एक बात बताई है, जब भी इक्वल्स टू आ जाए पहली चीज आपके ज़हन में आनी चाहिए, भाई रियल राइट साइड पे इक्वल है रियल नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आई कैन स्ट्रेट अवे राइट दैट 3x प्लस 2y इक्वल किसके होगा, 3x प्लस 2y इक्वल किसके है, 17 के. तो लिख देता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी इसके बराबर है,
तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 3y, i को मैं कॉमन ले रहा हूँ, इक्वल्स टू 8i। तो ये वाला i और i कैंसिल हो गया, तो आई कैन राइट इट ओवर हेयर दैट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। So now if you look upon this, this is my first equation, this is my second equation। इन दोनों equations को अगर मैं simultaneously solve करूँ तो can I find the value of x and y? स्टेट अवेज दोनों सिंपल सी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो x की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू 7 और y की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू -2। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर w में ढूंढने निकला था वो क्या बन जाएगा बेटा, 7 - 2i, और w कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 7 + 2i। दैट is the answer for us। Is that clear with everyone beta? सबको क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे। ओके, सो द पॉइंट इज हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद स्क्वायर वाला भी किया। नेक्स्ट हमारे पास थी इक्वेशन। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ना है। ओके जी, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया है कि जब भी इक्वल्स टू आ जाए, रियल के इक्वल है, इमेजिनरी के, इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा एक चीज याद रखें, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो आंसर भी याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करो तो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सब्ट्रैक्ट करते हो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इसी तरीके से जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो आपके पास आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर क्लियर कट लिख देता है, डू नॉट यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब किस तरीके से सॉल्व करना है गौर से देखो। सबसे पहले व्हाट यू गोइंग टू डू इज दैट, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 8i और मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे अगर, तो मैंने अभी कहा है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आएगा तो आंसर भी आपके पास किसकी फॉर्म में ही आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको यहाँ तक एग्रीड है? तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आई कैन राइट इट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 6 + 8i इज इक्वल्स टू x + yi का स्क्वायर। फर्दर चलते हैं अगर हम, तो 6 + 8i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इफ आई ओपन दिस विद द आइडेंटिटी तो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी x² + 2 × x × yi प्लस yi का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं फर्दर, x² - y², क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर और i² आएगा, i² -1 होता है तो इसलिए मैंने माइनस डाला है, प्लस 2xy विद i। अब अगर आप लोग एक चीज नोट करो, बीच में इक्वल्स टू का साइन है। मैंने क्या बोला है, जब भी इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो सबसे पहले ज़हन में आ जाना चाहिए कि भाई रियल नंबर रियल के बराबर है और इमेजिनरी इमेजिनरी के, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो क्या बनेगा हमारे पास, आई कैन स्ट्रेट अवे राइट इट x² - y² इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2xy इज इक्वल्स टू 8।
तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड इक्वेशन. नाउ अगेन सेम स्ट्रैटेजी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और अपनी x और y की वैल्यू निकाल लूंगा. अब यहाँ पे मैं किस मेथड पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जा रहा हूँ. x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2y विच इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाई y. इसको उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाई y होल स्क्वायर, इस x की जगह पे प्लेस किया, माइनस y का स्क्वायर is equals to 6. So that is going to be 16 divided by y square minus y square equals to 6. Solving this further, y square आ गया, 16 minus y raised to power 4 equals to 6. Further चलते आगे, this is 16 minus y raised to power 4 is equals to 6y का square. क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी, इस पूरे को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. क्या होगा, लेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u. तो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस 6u माइनस 16 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरे पास u की जो दो वैल्यूज आती हैं वो 2 आती है और u इज इक्वल्स टू माइनस 8 आ जाएगा. राइट अब हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और दूसरा क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8. तो इस वाले को इग्नोर कर देते हैं. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 2. राइट अब ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस अंडर रूट 2 है, दूसरी माइनस अंडर रूट 2 है. y की वैल्यू जब मेरे पास आ गई है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय y. सो देयरफॉर दिस इज x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले पॉजिटिव वाले को रख रहा हूँ, ये आएगा. तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वो 2 अंडर रूट ऑफ 2 आता है. और दूसरा क्या होगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट ऑफ 2 विच इज गोइंग टू बी माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2. तो यहाँ से मेरे पास जो दो वैल्यूज बनती हैं वो 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आए. एक ये आंसर है और दूसरा क्या होगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 आए, ये दूसरा है. क्योंकि जब भी आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेते हो तो दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में होती है और एक माइनस होती है. सबको क्लियर है बेटा? ओके जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हो तो हमें एक बात पता होती है कि भाई दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमारे पास हमारी वैल्यूज आ जाएंगी. तो अब हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होंगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी मेरे पास एक इक्वेशन है u माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4i और दूसरी मेरे पास है u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ फाइंड u एंड w. ठीक है, अब बेटा करना क्या है, वही सिंपल स्टेप है कि सबसे पहले ये वाली इक्वेशन मैं पकड़ रहा हूँ और इसमें से मैं बेटा w को सब्जेक्ट बना लेता हूँ. ठीक है, इसको उठा के जरा इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं. इस वाली इक्वेशन में w की जगह पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई u ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू 4i. ठीक है, फर्दर चलो क्या बनेगा हमारे पास, u बीइंग माय एलसीएम ठीक है जी,
अब अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी यू स्क्वायर माइनस 4IU माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्या आई है बेटा, दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे ही मैं सॉल्व करूँगा जैसे अभी मैं सीख के आया हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे पहले तो कहता हूँ a विल बी इक्वल्स टू 1, b विल बी इक्वल्स टू माइनस 4i, c विल बी इक्वल्स टू माइनस 5, राइट। अब प्लेस करते हैं, क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 into 1, राइट। मैं स्ट्रेट अवे आपको आंसर बता रहा हूँ, u की जो दो वैल्यूज आती हैं दैट इज 1 + 2i और दूसरी होगी -1 + 2i, राइट। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ u। नेक्स्ट जो मुझे निकालनी है दैट इज द वैल्यू ऑफ w। बेटा उसको निकालने के लिए दो ऑप्शंस है, या तो मैं इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर दूं वैल्यू को, लेकिन उसमें क्या होगा, u डिनोमिनेटर में होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इतने लंबे चौड़े मेथड पे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बताया हुआ है P3 में जहां टाइम बचता है बचाया करें। ये देखो एक सिंपल इक्वेशन भी पड़ी हुई है, इसके अंदर इसको पकड़ा मैंने, ये जो u की वैल्यूज है इनको बारी बारी से लेते हैं, ठीक है। इधर सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी u माइनस w इज इक्वल्स टू 4i, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी w इज इक्वल्स टू u माइनस 4i। तो w किसके बराबर होगा, 1 + 2i माइनस 4i। तो w विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2i। एक आपके पास w की वैल्यू ये बन गई, ठीक है। दूसरी u की वैल्यू क्या थी, दिस वन, इसको भी पकड़ा और क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी w इज इक्वल टू u माइनस 4i, क्या बनेगा, w इज इक्वल टू -1 + 2i माइनस 4i। तो यहाँ से w विल बी इक्वल टू कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी -1 माइनस 2i। सो दैट इज द अनदर आंसर फॉर अस, ठीक है। तो पॉइंट समझो बेटा, मैंने एक बात बोली थी जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, मैंने कहा था भाई जो जो चीज़ें हम अपनी रियल के लिए पढ़ते हैं सब अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई करनी है। तो अगर मैं नैरो डाउन करूं तो मैंने सारी चीज़ें साइमल्टेनियस, क्वाड्रेटिक, अंडर रूट, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सबको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ अब सॉल्व कर लिया। ठीक होगी बात, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं।